Hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. तो लाइन से आज से YouTube के ऊपर वीडियोस मिलने वाले हैं आप सभी को so that you all can prepare for boards 2023. स्टार्टिंग से सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं, बी इट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स. वीडियोस यहां पर मिलना शुरू हो जाएंगे. लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ लाइव पढ़ना है, एक्सक्लूसिव नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस शीट चाहिए, टेस्ट चाहिए, ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हुए पढ़ना है तो स्पार्टन्स इज अ कोर्स फॉर यू. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप एनरोल कर सकते हो. एल्स यहां पर आपको सारी चीजें मिल रही होंगी जिससे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे फॉर योर बोर्ड्स 2023. तो बॉस आज का टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप. स्टार्ट करने वाले हैं. पार्टनरशिप के भी अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल्स का पार्ट 1 आज शुरू करेंगे. तो भाई आज की डेट में मैं आपको ब्रीफ करूंगा बॉस कि ये पार्टनरशिप क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, कौन सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो आपको कंप्लीट करना है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर. तो 20 से 25 मिनट के अंदर आपको सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी. तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास. और मैंने यहां पर कोई पीपीटी नहीं बनाई हुई है बिकॉज पीपीटी एट टाइम्स बोरिंग हो जाता है. मेरे साथ साथ कंटेंट लिखो, अपनी कॉपी में खोलकर बैठो, पॉज कर लो वीडियो अगर आपने पास रजिस्टर नहीं रखा है, एक रजिस्टर खोलकर बैठी ताकि आपको रेगुलरली पढ़ने की आदत बन जाए. रोज रात को 8 बजे आपको वीडियोस मिल रहे होंगे. अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के हफ्ते में अलग अलग दिन पर अलग अलग वीडियो मिल रहा होगा, बोथ फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th. ठीक है ना. तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और को लगा रखा है. आईएससी के लिए कल भी मैं था, आज भी मैं हूं और कल भी मैं रहूंगा. तो मेरे ही द्वारा वीडियो बनाए जा रहे होंगे और मेरे द्वारा ही आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से मिल रही होंगी. तो बॉस आओ चलो बात करते हैं. भाई ये है ये एक नया बंदा है. लेट्स से इसका नाम है गुड्डू पंडित. ये है भैया गुड्डू पंडित, मिर्जापुर वाले. ठीक है ना. अभी गुड्डू पंडित ने ये बोला कि गुड्डू पंडित और एक लोग और आ गए इनके साथ जिसका नाम है स्वीटी. तो गुड्डू पंडित और स्वीटी ने मिलकर एक बिजनेस स्टैब्लिश किया है. लेट्स से इन्होंने मिलकर एक सलून का बिजनेस स्टार्ट किया है. इन विच काइंड ऑफ फर्म? एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है. तो यहां से तुमको एक बात समझ में आएगी, पार्टनरशिप में बॉस 2 लोग तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए. 2 और मोर से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए. तो पहली कंडीशन तो तुमको समझ में आ गया, 2 और मोर पर्संस. दूसरा क्या है? अभी गुड्डू पंडित और स्वीटी ने आपस में कुछ एक एग्रीमेंट बना रखा है जिसपे बहुत सारी चीजें मेंशन कर रखी है कि भाई जो प्रॉफिट आएगा वो मैं आधा शेयर करूंगा, कोई दिक्कतें और होंगी, हमारा एड्रेस क्या होगा, बहुत सारे एग्रीमेंट में सारे क्लॉजेस डाल दिए. तो क्या बोला? 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए. और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए. ठीक है. थर्ड बात क्या है? थर्ड बात यह है कि भैया बिजनेस स्टार्ट किया है तो किसी प्रॉफिट मोटिव से आए हैं कि भैया आगे चल के पैसा कमाने के लिए हम लोगों ने धंधा चालू किया है. ऐसा नहीं कि सलून खोल के बैठ गए और प्रॉफिट कमाने के लिए हम आए ही नहीं है. ठीक है. बात समझ में आ गई. देयर शुड बी 2 और मोर पर्संस, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट. और सबसे बड़ी बात क्या है? सब में आपस प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए. और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो उसको हमको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज थियोरेटिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा कवर नहीं किया जाता है बोर्ड्स के पेपर में. हाउएवर अगर तुमको वो भी पढ़ना चाहिए तो तुमको इजीली वो भी कवर हो जाएगा. नीड नॉट वरी अबाउट दैट. तो आते हैं मुद्दे की बात पर. मुद्दे की बात यह है कि सर ये बताओ अगर इनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं साइन की गई है, यह इंपॉर्टेंट है. यहां से जो बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वही पेपर में पूछा जाएगा. अगर इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो गुड्डू और स्वीटी कैसे बिजनेस चलाएंगे. तो टॉपिक क्या है आज का? मेन पहला टॉपिक जो कि पेपर में 100% आने वाला है वो है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. इन एब्सेंस ऑफ, मैं यहां पे पीडी लिख रहा हूं तो तुमको समझ में आ जाएगा. पीडी मतलब पार्टनरशिप डीड बोला है सर ने. ठीक है ना. रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. सबसे पहला अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है इक्वल. बराबर प्रॉफिट शेयर होगा, लॉस भी बराबर ही शेयर होंगे. ठीक है ना भाई. दूसरा क्या लिखा है?
क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? नो भाई नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसी कोई भी चीज पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी। आगे आते हैं थर्ड पॉइंट पर आ रहे। थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आपने सुना होगा ना ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं की जाएगी। फिर आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। ना ही सैलरी दिया जाएगा, ना ही कमीशन दिया जाएगा पार्टनर्स को। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है बच्चा पार्टी, तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर का होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज करेंगे, सैलरी कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रहते हैं कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो होगा 6% के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से अलाउ किया जाएगा। सर ये कौन सा लोन है आपके दिमाग में आएगा? ये वो लोन है जो पार्टनर ने बिजनेस को दिया है, फर्म को दिया है, उस पर पार्टनर को 6% की रेट से इंटरेस्ट को पे करना मैंडेटरी होगा। अगर कोई इंटरेस्ट पेपर में, क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो रेट 6% होगा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तुमको समझ में आ रहा है सब कुछ क्या क्या हो रहा है। तो मैं यहां पर टाइमलाइन भी डाल दूंगा कि रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कब से शुरू हो रहा है, सो दैट आपको सब कुछ लाइन बाय लाइन विदाउट वेस्टिंग टाइम समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है ना। और ये क्या बोला है कि भैया क्या कोई नया पार्टनर एडमिट कर सकते हैं? अगर सारे पार्टनर्स कंसेंट देंगे तो एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा। हाउएवर ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एकदम समझ में आना चाहिए कि रूल्स एप्लीकेबल। यहां पर आपका एमसीक्यू बनके मिल रहा होगा। आईएससी में पेपर पैटर्न चेंज हो गया, तुम सभी को पता है। तो पेपर पैटर्न चेंज जो हुआ है उसके बेसिस पर जो एमसीक्यू बनेगा 100% लिख के ले लो, यहीं से बनने वाला है। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि जहां जहां पर मैं पिन पॉइंट कर रहा हूं, स्टार बना लो, कॉपी में रजिस्टर बना लो, साथ साथ लिखते हैं। कोई जल्दी नहीं, अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो साथ साथ शुरू करेंगे, तुम्हारा 100% सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद इन स्टुपुलेटेड टाइम। नीड नॉट वरी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली हम अपना सिलेबस आगे बढ़ाने वाले हैं। और अब बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इतना बेहतरीन टॉपिक है ना जिसको तुमको एकदम दिल लगा के पढ़ना है यार, क्योंकि वही टॉपिक आपको फंडामेंटल से आपकी नैया पार लगाएगा। और तुमको एक बात बता दूं, फंडामेंटल से आईएससी बोर्ड में इस साल पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन आना है। सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला कोई चैप्टर है अगर पूरी अकाउंटेंसी में तो वो फंडामेंटल है। तो चलो भाई मेरे साथ अगली हेडिंग डालो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि बॉस ये पीएल एप्रोप्रिएशन होता ही क्यों है? पीएल एप्रोप्रिएशन इसलिए बनाया जाता है ताकि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन किया जा सके। जो पार्टनर्स के बीच में चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ठीक है ना, उसको पीएल अकाउंट बनाने के बाद हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इन अ न्यूली ओपन अकाउंट कॉल्ड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनता कैसे है आओ चलो देखो, मेरे साथ साथ बनाओ, मेरे साथ साथ एक पेंसिल और स्केल जरूर रख लो। भैया हमारे अकाउंट्स वालों के पास 2 ही हथियार हैं, गोली बंदूक से नहीं चलता है काम। यहां पर काम किससे चलता है? अपन क्या करते हैं, हम लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके इधर तुम कुछ और थे और इसके इधर तो तुम बेवकूफ हो ही। क्रेडिट गोज टू, कमेंट में लिख के बताओ ये लाइन किसकी है। ठीक है चलो आगे लिखते हैं भैया, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है ना बॉस, चलो। अच्छा ये हमारा हो गया फॉर्मेट, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड बच्चा पार्टी। अब इसमें आता क्या है? बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, जर्नल भी करेंगे, पोस्टिंग भी सिखाएंगे ताकि तुम्हें सब समझ में आ जाए। पीएल एप्रोप्रिएशन ये बोलता है कि अगर हमें कुछ भी पार्टनर को देना है, कुछ भी पार्टनर को अलाउ करना है तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। मतलब व्हाटएवर इज गिवन टू अ पार्टनर विल कम ऑन द डेबिट साइड। वेयर एज कुछ भी चार्ज करना है अगर अपने हमें पार्टनर से, तो दैट विल बी क्रेडिटेड इनटू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेट्स से अगर मुझे पार्टनर को सैलरी देनी है तो टू सैलरी, अगर मुझे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मुझे पार्टनर्स को कमीशन देना है टू कमीशन, अगर मुझे पार्टनर्स को मोमोज देने हैं टू मोमोज।
तनख्वाह मत लेना, ठीक है। चलो भाई, बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है, कुछ भी अगर पार्टनर को दे रहे हैं तो डेबिट साइड पे देंगे। किसके डेबिट साइड पर? P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर। अच्छा, वॉट एवर इज चार्ज फ्रॉम अ पार्टनर विल बी कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड। जैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कुछ भी पार्टनर से ले लेंगे, ठीक है ना, तो वो सब कहां आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर। अच्छा, अब मेरी बात सुने एक बेटा, अगर आपने P&L अकाउंट याद है तुमको, जब 11वीं में तुम पढ़ रहे थे, सर कैसी बातें कर रहे हैं, 11वीं में हम कहां पढ़ रहे थे सर, वो तो पेपर हो गए थे ऑनलाइन, और जो हम लोग पास हुए हैं आपको तो पता ही है सर। हाँ, याद है मुझको, क्योंकि मैंने लास्ट में लाइव शुरू किया था। 11th का कितने बच्चे पढ़ रहे थे मुझे ही पता है, लेकिन 11th के लाइव में मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, उसका नाम था फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में बनता था ट्रेडिंग P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आता था, उस प्रॉफिट को आपको लेकर आना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। कैसे लिखोगे? लिखोगे यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। ये प्रॉफिट कहां से आया है? प्रॉफिट वहीं से। क्या सर इसका मतलब 11वीं पढ़ना जरूरी होता है? यस, एग्जैक्टली। जो बच्चा, जो सीनियर ये वीडियो देख रहा है, जो 12th में है, वो अपने जूनियर्स को सही सही सलाह दो बॉस की 11वीं उतना ही जरूरी है जितना 12वीं है, बिकॉज अच्छा खासा कंटेंट, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट सब 11th में डेवलप हो जाते हैं। खैर, नीड नॉट वरी, मैं तो यहां पर आया हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए, रादर तुम्हें सिखाने के लिए, तो सिखा के जाऊंगा। तो चलो भाई, बात समझ में आ गई। मुद्दे की बात क्या समझ में आई? मुद्दे की बात यह समझ में आई है सर कि मुझे P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर वो लिखना होता है जो पार्टनर्स को देना होगा। सिमिलरली जो पार्टनर से चार्ज करना होगा वो क्रेडिट साइड पर आएगा। सर क्या कभी कुछ में कंफ्यूजन्स भी आएंगे? हाँ भाई, कंफ्यूजन्स भी आएंगे। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर बढ़ा रहे हैं, इतने जल्दी भागने की क्या बात है यार, धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे और हद से गुजर जाएंगे। चलो भाई, अब मैं तुमको इसकी सिखा रहा हूं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पर्टेनिंग टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो भाई, लेजर से जर्नल बनाना तो बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन मुझे सिखाना भी है कि कॉन्सेप्ट में कैसे आया है वो सारी चीजें। तो मेरे साथ साथ चाहे तो तुम लिख लो, और मैं कोशिश करूंगा कि तुमको यहीं पर जर्नल एंट्री सिखा भी दूं। पहली जर्नल एंट्री आओ देखते हैं, बड़ा आसान। लेजर से जर्नल बनाना बहुत आसान। कैसे बनाएंगे? देखो, ऐसा होता ना कि हम ऐसे बेवकूफ बना सकते हैं किसी को भी। भाई देख, ये क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कौन सी साइड है? डेबिट टू सैलरी। बन गई जर्नल एंट्री। पहली एंट्री क्या बनी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो क्या सर अगली एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सही है। आ गई तुम्हें अकाउंट्स, जाओ जी लो सिमरन के साथ अपनी जिंदगी। फिर अगली एंट्री क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। वाह भाई वाह। और मोमोज की एंट्री क्या हो जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू मोमोज। शाम हो रही, भूख लग रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगली एंट्री पर आते हैं। इधर की एंट्री कैसे पास करते हैं? सर इधर की एंट्री करके बताओ तो मजा आए। भाई देख, इधर P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो मतलब टू P&L एप्रोप्रिएशन तो होगा, मतलब डेबिट क्या होगा जो यहां लिखा जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहली जर्नल एंट्री। और दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ, तुम्हें जर्नल समझ में आ गया कि हम लेजर से जर्नल कैसे बनाएंगे? चले भैया पहली एंट्री करके दिखाएं। लिखो भाई, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉफिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली एंट्री ऐसे कर करके आपकी किताबों में दे रखी है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि कैसे जर्नल एंट्री बनती है। एंट्री क्या बनेगी भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना भाई? एंट्री समझ में आ गई भाई लोगों को? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। वीडियो पॉज करो, कमेंट में लिख के बताओ यहां तक समझ में आया है कि नहीं आया। और अगर तुम्हें वीडियो समझ में आ रहा हो तो अगर तुमने अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर्स के साथ शेयर नहीं किया है, भाई देख, टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कई बार क्या होता है ना, आप अपने स्कूल के टीचर का आप उनकी वैल्यू नहीं करते हो समवेयर और द अदर, लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर वैल्यू करनी है तो पहले मां बाप की वैल्यू करनी है, दूसरा टीचर की वैल्यू करनी है जो तुमको रोज स्कूल में बिना एब्सेंटी के एट अ लेस सैलरी वो तुम्हें जिंदगी बनाने में लगे हुए हैं। तो बॉस कभी अपने टीचर्स का
स्पेसिफिकली स्कूल टीचर्स का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, बिकॉज यू नेवर नो कि वो किस सिचुएशन से आते हैं। हर दिन मॉर्निंग में पहुंचते हैं, पूरा दिन आपको पढ़ाने में लगते हैं, और उस समय भी आपको लगता है कि यार हमें यार मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, या व्हाटएवर कुछ भी गलत अगर आप उनके बारे में बोलते हैं, तो भाई बॉस वो टीचर है, तेरी जिंदगी बनाने में लगे हैं और सदियों से बना रहे हैं, उनको बोर्ड्स का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो कई मैंने वीडियोस अभी YouTube पर भी देखे जो ये बोलते हैं कि यार वो टीचर्स, स्कूल टीचर्स की वैल्यू नहीं करनी है ना ऑल, बट मेरे हिसाब से वो गलत चीज है। ऐसा कोई भी आपको अगर सिखा रहा है, अगर आप किसी की भी वीडियो देख रहे हैं जो ये बता रहा है कि स्कूल टीचर की वैल्यू नहीं है, तुरंत उनका चैनल अनसब्सक्राइब करो। और बात ही नहीं सुननी भाई, जो तुम्हारे स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं ना, 10-10, 20-20 साल का ना बोर्ड्स का एक्सपीरियंस है उनको। बोर्ड्स का मतलब कॉपी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। कई तो टीचर्स आपके सुपरवाइजिंग एग्जामिनर हैं, तो उनकी वैल्यू करो, जो वो सिखा रहे हैं उनसे सीखो। कई बार क्या होता है ना, हमारा एक कंफर्ट जोन होता है, जैसे कि हो सकता है कि आपका मेरे साथ कंफर्ट जोन बन जाए, आप मेरे से पढ़ना चाह रहे हो, इसीलिए मैंने अपनी क्लास रात को 8 बजे रखी है। लेकिन अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपको स्कूल में टीचर सिखा रहे हैं, सीखे जरूर, जहां से नॉलेज मिले वहां से सीखे जरूर, और सबकी वैल्यू करें, बिकॉज एवरी ब्रिक मैटर्स फॉर मेकिंग अ गुड वॉल। समझ में आ रही है बात? तो मेरे बच्चे अगर हो तो जिंदगी में हर एक टीचर जो तुम्हारी जिंदगी में आया है, कुछ लेसन देने के लिए आया, उसकी वैल्यू करो और आगे बढ़ो। एंड प्लीज प्लीज प्लीज, अगर कुछ भी तुमको लोग बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, डिलीट दैट पीपल। देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन योर लाइफ। सब तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो तुम्हारे स्कूल टीचर हो, चाहे वो तुम्हारा ट्यूशन टीचर हो, चाहे वो तुम्हारे घर में कोई बड़ा भाई बहन भी हो जो तुम्हें पढ़ा रहा है। तो भाई वैल्यू करो और पढ़ते चलो, बस ठीक है। चलो भाई, इसीलिए ये वीडियो जरूर स्कूल टीचर से शेयर करिएगा ताकि वो समझ में आए। हो सकता है कि कुछ एडिशनल बता दे, हो सकता है कुछ बता दें कि ये गड़बड़ है, ये और अच्छा कर सकते हो। सो इससे आपको मजा आता रहेगा पढ़ाई में, ठीक है ना बॉस? तो भाई मैंने आपको पहली एंट्री बता दी। अब दूसरी एंट्री, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री क्या बनेगी? देखो, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, तुमको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर आता है। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना बॉस? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ चल रहा है सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं बॉस, आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग बनाने जा रहे हैं बाकी सारी एंट्रीज, ठीक है ना? चलो भाई, अगर हमने पार्टनर को दे दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमने पार्टनर को दे दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या एंट्री बनाओगे? क्या बनाओगे एंट्री? चलो भाई, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? इसकी एंट्री बनती है P&L के एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो रहा था ना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना बॉस? तो तुम्हें ये एंट्री बनानी आ जाएंगी। अब तुमसे एंट्री जो किसी भी पीएल एप्रोप्रिएशन में कोई भी आइटम है उसकी पोस्टिंग करके एंट्री बना सकते हो। मेरे हिसाब से तुमको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आनी चाहिए। अब सर हमारे स्कूल में टीचर बोल रहे थे कि ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज अलग अलग होती है, तो मैं जैसे ही आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाऊंगा वैसे ही तुमको ओपनिंग एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, उनके बारे में सिखाएंगे ताकि तुम्हें एकदम डिफरेंस मिल जाए। आज की क्लास में मैंने क्या किया, बहुत सारे बच्चे बुक रेफर करेंगे, कहेंगे यार वाली एंट्री तो आपने क्या कर रहा है। तो मैं बता रहा हूं कि भाई लेजर से जर्नल कैसे बनता है ये सिखाया है। ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री क्या होती है वो आने वाले वीडियोस में आपको दिख रही होगी। जैसे कि हम P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेकर अभी आएंगे बताने के लिए, फिक्स क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है। जब वो बता लेंगे तो तुमको ओपनिंग क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है, सारी जनरल एंट्री तुमको छू मंतर हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज के वीडियो में तुमको यहां तक क्या ये समझ में आया है? आई एम कीपिंग दिस वीडियो वेरी शॉर्ट बिकॉज आई नो कि 15-20 मिनट का ही वीडियो का समय आप लगाएं और उसके बाद किताब पढ़ें, फिर अगला हम लोग क्लास लें, फिर आप उसमें पास करें। ऐसे कर करके
कर करके चीजें आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। और एक बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपन लेंगे एक ऑनलाइन टेस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर होगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दे रखी है, आपको ग्रुप पे टेस्ट आएगा, आप अपने आंसर सबमिट करोगे और उसके ऊपर हम लोग निकालेंगे विनर। रैंक 1 किसकी आई है और रैंक 1 के लिए तो कुछ स्पेशल गिफ्ट आ रहे होंगे फॉर श्योर एट योर प्लेसेस। तो बात समझ में आ रही? तो मैं करना क्या है, आज मैंने क्या सिखाया, मैंने तुम्हें थोड़ी सी बातें बताई कि पार्टनरशिप क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है, फिर मैंने आपको यह बताया बॉस कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, डेबिट साइड पर क्या आता है, क्रेडिट साइड पर क्या आता है और लेजर से जर्नल कैसे बनाया जाता है। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले होंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग क्या होता है और इसके बारे में ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज का डिस्कशन अगले वीडियो में मतलब पार्ट 2 में हो रहा होगा। टिल देन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर लगे तो वीडियो शेयर कर दीजिए अपने स्कूल ग्रुप में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, दिस इज शुभम जगदीश।